से यूक्रेन पे जो संकट आया हुआ है और हमारे देश के करीब 18,000 से ज़्यादा नागरिक और स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, उनको वापस भारत लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है, उसी के बारे में जो झारखंड के हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे, उनकी कुछ जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यूक्रेन में जो बच्चे भारत के हैं उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स हैं और वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 18 फरवरी से ही वहाँ की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को मेल करके ये जानकारी दे दी थी कि अगर आप जाना चाहें तो आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ तो छात्रों ने वापस भारत आ गए, लेकिन काफ़ी अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य में लगे हुए हैं, उसमें पिछले 2 दिनों में एक उल्लेखनीय प्रगति ये हुई कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जो यूक्रेन के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में है, वहाँ पे 4 मंत्रियों को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को भेजा गया, जिसमें हरदीप सिंह पुरी जी, सिंधिया जी, वीके सिंह साहब और किरण जी वहाँ पे गए हुए हैं और उन भारतीय नागरिकों को कैसे भारत लाया जाए इस पे वो कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत केंद्रीय कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने भी ये कार्य में कुछ प्रदेश के नागरिकों की मदद करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने मंत्रालय से एक सूची मंगवाई जिसमें मूलतः स्टूडेंट्स जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सूची मंगवाई और वो विभिन्न राज्यों में उन सूची को भेजा गया। उसी के तहत हमें जो सूची मिली और हर प्रदेश में इसके लिए एक टीम बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक जी ने ये जिम्मेदारी कल ही मुझे दी थी और कल ही ये सूची झारखंड के छात्रों की आई थी। इसमें 162 स्टूडेंट्स पूरे झारखंड के 23 जिलों के हैं, जिसमें 99% मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और उसमें 87 मेल स्टूडेंट हैं और 75 फीमेल स्टूडेंट्स। इन बच्चों में सबसे ज़्यादा रांची के 30 और ईस्ट सिंहभूम के 23 स्टूडेंट्स हैं। ये पूरी लिस्ट हमारे पास, हम लोगों ने इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हम लोगों ने निकाल ली है और इसके बाद जो हम लोगों ने ये जो कार्य आरंभ किया है कि हम उन बच्चों के परिजनों से, माता पिता से मिलें, उनसे बात करें और उनको यहाँ आने में क्या दिक्कत हो रही है उसकी जानकारी लें। 162 की जो सूची आई तो कल जब मेरे को मिली तो मैंने कल 70 सीरियल नंबर तक मैंने बात की और बात करने के बाद 1 to 1 उनके मोस्टली उनके फादर से मैंने बात की। आए हैं कि उसमें 23 स्टूडेंट, मैं ये 70 की बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने 71 सीरियल से जब बात करनी आरंभ की तो ये कल तक ये पूरी हो जाएगी। उसमें 23 स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ गए हैं। 17 बच्चे ऐसे हैं जो रोमानिया में हैं, 6 हंगरी में हैं, 3 पोलैंड में हैं, 5 स्लोवाकिया में हैं और वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब केंद्र के मंत्री वहां पे खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक सूची मिल रही है और 3 ऐसे बच्चे हैं जो कल जो एक इंसिडेंट हो गया खारकीव में, जब एक नवीन जो कर्नाटका का एक स्टूडेंट था, जब वो खाना लेने बाहर बंकर से निकला और उसकी जब बमबारी में डेथ हो गई, तो कल जो एक टारगेट था कि सब बच्चों को यूक्रेन से बाहर ले जाना, बसेस भी आ गई थी,
लेकिन उन बच्चों को कल रोक दिया गया और वो संभवतः आज सुबह वहाँ से निकले हैं। तो इसके चलते ये जो इंसिडेंट कल का हुआ, तो सब बच्चों को जो लाया जा रहा है, तो ये हमारे पास डाटा 70 बच्चों का है और बाकी के जो 92 बच्चे हैं उनकी कल सुबह तक हम पूरी जानकारी ले लेंगे। इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे हर प्रदेश में केंद्र के निर्देश के अनुसार एक हेल्पलाइन चालू की जा रही है। उसी के तहत रांची में भी, झारखंड में भी हमने अपने प्रदेश कार्यालय में एक हेल्पलाइन जो कल से आरंभ हो जाएगी कि जो बच्चे अभी भी यूक्रेन में जो थे और जो पड़ोसी देशों में चले गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई स्टेडियम में है, कोई गुरुद्वारा में है और कुछ होटल्स में है जो इंडियन एम्बेसी उनको रख रही है, तो वो कैसे आएंगे, उनका नंबर कब आएगा, या उनको कोई और कठिनाई हो रही है तो उसकी जानकारी हम केंद्र में दे रहे हैं और केंद्र वहाँ से संबंधित एम्बेसीज में इंडियन एम्बेसीज के द्वारा भेज रही है। कल जो हम लोगों ने बात की और आज जो हम लोगों ने जो कॉल सेंटर की बात अभी माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने हुई, तो इसका जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी उसको देख रहे हैं। उनका नंबर आप लोगों के पास ही है, ये नंबर भी हम लोग आज मीडिया में दे रहे हैं। किसी को भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस एक और नंबर है जो सुशांत जी का है, जो प्रतुल जी के अंडर में वो काम करेंगे, वो 24 आवर्स वो नंबर जो है वो चालू रहेगा और कोई भी अपने बच्चों की जानकारी जो उनको देनी है वो हमें दे सकते हैं और वो हम केंद्र में भेज देंगे। कल जो मैं 56 अभिभावकों से जब मैं बात किया और उसके बाद आज मेरे को कम से कम 10-12 कॉल्स आए और वो लोग थे कि वहाँ जा रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा, ये उन बच्चों को पता नहीं चल रहा है। कुछ जो बच्चे हैं उनके मोबाइल डिस्चार्ज हो गए और कुछ, जब सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास जो वहाँ का लोकल मोबाइल है वो यूक्रेन का है। उनको ये लग रहा है कि अगर हम पड़ोसी देशों में जाएंगे तो वहाँ अगर हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा तो हम एम्बेसी में कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि हम अपना, मेरे मोबाइल में कम से कम 10 ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का लाइव लोकेशन मेरे को भेजा है कि ये लोकेशंस आप वहाँ पे भेज दीजिए ताकि बच्चे वहाँ पे बच्चों तक वो मदद मिल सके। कुछ ने, एक हैं विलियम बाग बेड़ो के हैं और उनका बेटा भी बोला मेरा बेटा बहुत सीधा। तब मैंने कहा हाँ, तभी आपने अपने बेटे का नाम इनोसेंट रखा है, ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना। बोला हाँ वो इनोसेंट ही है। वो बोला वो एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर, वो रोमानिया के एक शहर के एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर पर पहुंच चुका है, प्लीज़ उनको मदद पहुंचाएं। उसी तरह एक तिलैया के हैं, उनका नाम है शाहरुख अंसारी, जो स्टूडेंट है वहाँ का। उसके पिता और दोनों बहनों ने रात 11-12 बजे तक फ़ोन किया और वो स्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंच गया किसी तरह से, बोला, लेकिन उसके बाद उसको मदद नहीं मिल रही है। फिर उसने अपने उसके एक दोस्त का मोबाइल नंबर दिया, वो मोबाइल नंबर की उसको मदद मिल जाए और वो जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाए। तो इस तरह से कॉल्स आ रहे हैं और जब प्रतुल जी भी का नंबर आज जब सब पता चल जाएगा लोगों को तो वो भी स्टूडेंट्स जब यहाँ पे बताएंगे तो वो इन्फॉर्मेशंस भी हम लोग केंद्र को देंगे। ये 70 जो स्टूडेंट्स थे जिसमें 23 इंडिया आ चुके हैं और बाकी की जो जानकारी थी हम लोगों ने कंपाइल करके हम प्रदेश कार्यालय से उन्हें केंद्र में भेज दिए हैं और वहाँ जो एक सेल बना हुआ है वो उस पर आगे कार्य कर रहा है। यूक्रेन में कुछ 3 ऐसे बच्चे हैं जो खार्किव में ही रुक गए क्योंकि उनके साथ और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सीरियल नंबर 70 तक पहुंचा हूँ, 92 में और बात करनी है। और इसमें और एक चीज़ हो सकती है कि 92 में भी कई बच्चे इंडिया पहुंच चुके हैं। एक जो मुख्य बात आप लोगों को कहनी है कि 24 फरवरी तक जो भी बच्चे इंडिया वापस आए, इंडियन एम्बेसी की मेल मिल जाने के बाद वो अपने खर्च पे आए। और आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि सामान्यतः
यूक्रेन से इंडिया आने का फेयर 20 से 30 हजार रुपये रहता था। लेकिन जैसे ये संकट आया और बच्चे जब भाग भाग के इंडिया आना चाहे, तो उसमें ये फेयर बढ़ के 80,000 से लेके 1.5 लाख तक रुक गया। तभी सरकार ने 25 फरवरी से ऑपरेशन गंगा के तहत जो फ्लाइट भेजी, और उन फ्लाइट से जो बच्चे दिल्ली तक आ रहे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। उसमें बच्चों में 23 बच्चे जो आ गए, उनमें कुछ ने मेरे से पूछा कि राज्य सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि फेयर हम देंगे बच्चों को, लेकिन उसकी क्या गाइडलाइंस होगी? अगर हम हेल्पलाइन नंबर पे जाते हैं तो हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। एक जो लड़की है जिनसे आज केंद्र ने हमें ये भी कहा है कि हर बच्चे से जो यहाँ इंडिया आ चुके हैं या उनके अभिभावक से, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के अगर वहाँ विधायक हैं तो वो, या सांसद हैं वो, या जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो जाके मिलेंगे। तो ये लिस्ट बन गई है, ये प्रदेश के द्वारा उनको जा रही है। तो उसी के तहत आज हमने ये शुरुआत पहली की। हरिहर सिंह रोड में श्रद्धा नाम की एक बच्ची है जो 4th ईयर स्टूडेंट है मेडिकल की। तो आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, बाल मुकुंद जी और मैं उनसे, उस लड़की के पिता से और मिलने गए थे। तो उस लड़की ने कहा कि मैं 24 तारीख को मेरे पिताजी ने मेरे को टिकट भेजी और मैं उससे आ गई, लेकिन मेरा खर्चा 60,000 रुपया हुआ। वो यूक्रेन कीव से जब तक, क्योंकि उस समय तक 25 तारीख तक कीव की फ्लाइट चल रही थी और 25 तारीख इवनिंग से बंद हो गई। तो 24 तारीख को जब कीव से फ्लाइट ली तो पहले दोहा गई, 6 घंटे वो उसने बिताया, दोहा में 3 घंटे रुकी और उसके बाद दिल्ली आई। लेकिन उसे अब पता नहीं चल रहा है कि इसका रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा। कल 2 परिवार वालों ने कहा कि मेरी दोनों बेटियां 6 बजे पहुंच गई है और 8 बजे की फ्लाइट से रांची आ रही है, और ये जो हमें दिल्ली से रांची का जो फेयर था वो हमको कैसे रीइंबर्समेंट मेरे को मिलेगा। मैं हेल्पलाइन में लिख रही हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो राज्य सरकार की मिशनरी से मेरा अनुरोध है कि वो इस तरह की एक सूचना जारी करें कि जिस जिले के बच्चे हैं वो इसका रीइंबर्समेंट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो 24 तारीख तक आए उनके 1-1 लाख रुपए फेयर लगे हैं, तो उनको कैसे रीइंबर्समेंट मिले। ये एक अनुरोध राज्य सरकार से है कि इसका भी दिशा निर्देश जारी करें। हमारी टीम लगी हुई है, ये अगले 3-4 दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि सभी मैक्सिमम, आज भी कल 4 एयरक्राफ्ट आए यूक्रेन से, आज भी 5-6 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। आज जो हमें पता चला है कि जो स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यहाँ से कुछ फ्लाइट्स चल भी दी हैं, जिसमें एक फ्लाइट में अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है तो उसमें 180 बच्चे आते हैं, और अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट रहती है तो करीबन 230 बच्चे उसमें आते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टूडेंट्स को लाने की है, जो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है। और उन्होंने एक और अभी एक सर्कुलर जारी किया है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर पोलैंड की बॉर्डर में जहां पे हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग वहां पे अगर नहीं है, अधिकतर जगह है, अगर नहीं है तो वो नियरेस्ट जो वहां की जो कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारा नंबर ले सकते हैं और उसके बाद वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन गंगा के तहत और उनकी पूरी टीम उन 18,000 भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को लाने में पूरे लगे हुए हैं। और झारखंड के जो 162 बच्चे जिनकी लिस्ट हमें मिली है, हम उनकी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि कितने बच्चे आ गए, कितने अभी तक फंसे हुए हैं, और यूक्रेन से मैक्सिमम सेफ पैसेज की बात जो कल इमरजेंट मीटिंग में हुई है कि उनको सेफ पैसेज उन बच्चों को मिले ताकि वो नियरेस्ट जो 4 कंट्रीज है उसमें जा सके। ये अब जानकारी झारखंड के बच्चों को के लिए आपको विशेष तौर पे बतानी थी।